हमें मत सिखा। तेरी बच्ची आईसीयू में है, तेरी बच्ची मर गई, तेरी बच्ची जिंदा तो है। डॉक्टर की लैंग्वेज, ये डॉक्टर जगबीर की लैंग्वेज है। अगर डॉक्टर ने हमारा इलाज खराब किया बच्चे का तो हम तो सीधा कहेंगे तो डॉक्टर नहीं है, वो डिग्री लेके बैठा है या तो फ्रॉड डिग्री है। गर्ल्स के लिए बताना बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है कि मेरे यहाँ है, रोने लगी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे पापा, मैं आपको कुछ कह रही हूँ। एज ए से मैं डर गया काफ़ी, तो मैंने तुरंत वहाँ देखा तो उसमें हार्डनेस, रेडनेस, ब्लूनेस और बहुत ज़्यादा सोइलिंग थी, बहुत ज़्यादा। ये देखिए सारी रिपोर्ट नेगेटिव है, कोई नहीं था, सारी रिपोर्ट क्लियर है। कुछ नहीं आया था ब्लड टेस्ट? कुछ नहीं आया मैम, बुखार ही था ना? नॉर्मल बुखार। इंजेक्शन क्यों लगाया? आप फिर कहने लगे ऐसा है डॉक्टर में हो तू, ज़्यादा बहस मत, डॉक्टर मत बन। ज़्यादा टाइम ये डॉक्टर ड्रिंक करके, स्मोक करके, डॉक्टर जगबीर खासकर और डॉक्टर अली भी, और इनका नर्सिंग स्टाफ भी अनट्रेंड है, सारा अनप्रोफेशनल है। हमारी 9 साल की बच्ची की, मासूम बच्ची की क्या गलती थी? हमने प्रॉपर फीस दी, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया, इतनी दवाई दी। किसी के बच्चे के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 दवाई ये और ये दवाइयाँ और ये दवाइयाँ सब ऐड करके फिर इन्होंने 10 दिन और खाने को कहा। आईसीयू का लेसन नहीं है, इनके यहाँ पर हैवी बेसमेंट बन रहा है, फायर का कोई सेफ्टी नहीं है, बिल्डिंग की हाइट रेजिडेंशियल एरिया में ओवर है। डायना पार एक हैवी पेन किलर होता है जो क्रिटिकल कंडीशन में दिया जाता है। बच्चे को दिया जा सकता है? बच्चे को नहीं दिया जा सकता, ये मेडिकल बिल्कुल नहीं दिया जाता। क्रिटिकल कंडीशन में अगर हाथ टूट गया, पैर टूट गया, पथरी का दर्द है, ऑपरेशन होना है, उस कंडीशन में दिया जाता है। इन्होंने एक नॉर्मल अपनी वजह से इन्होंने ये इंजेक्शन दे दिया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त नजफगढ़ इलाके में हम मौजूद हैं। देखिए मेरे साथ आप ये शख्स देख सकते हैं। दरअसल ये शख्स अपनी 8 साल की बेटी को लेकर एक इलाज के लिए जाते हैं क्योंकि इनकी बेटी की तबीयत जो है काफ़ी समय से ख़राब थी। लेकिन इनके एलिगेशंस है कि एक प्राइवेट अस्पताल ने जो है इनकी बच्ची का इलाज करने के बजाय जो है इनकी बच्ची की हालत और ज़्यादा ख़राब कर दी, वो भी गलत दवाइयाँ और गलत इंजेक्शन देने के कारण। अब ये सारे एलिगेशन जो इन पर लगाए गए हैं, आइए इनसे जुड़ते हैं और वो प्राइवेट अस्पताल कौन सा है, सारी जानकारी यहाँ पर हम उन पिता से लेकर जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? धन्यवाद, मेरा नाम तरुण कुमार है। क्या हुआ है सर आपकी बच्ची के साथ? मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है कि मेरी बच्ची को 14 तारीख को जान के हॉस्पिटल, ये देख लीजिए पीछे हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, इसका पता नहीं लाइसेंस है प्रॉपर नहीं है। ये जान के हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड RZ, ये पूरा एड्रेस है, नजफगढ़ गुड़गांव रोड पे ये हॉस्पिटल है। 14 तारीख को मैं एक नॉर्मल बुखार की दवाई लेने के लिए आया था। जब मैंने घर में किया तो 99 टेम्परेचर था बच्चे का, तो बच्चों के एग्ज़ाम भी आ रहे थे सिर पे। तो मैं जब घर गया तो मैं इसकी मदर बोली मेरे बच्चे की कि एक बार लड़की को दिखा लो, बुखार आ रहा है, क्या पता पेपर है ज़्यादा बढ़ ना जाए। नॉर्मल में कितना है? बोली 99 आ रहा है घर में। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं चेक करवा लेता हूँ। तो हमारे घर के बिल्कुल पास 100 मीटर में यहाँ से घर से दूर रहता हूँ इस हॉस्पिटल के। तो मैं जब यहाँ पर आया तो इन्होंने खुद लिखा कि फ़ीवर है, खांसी है, हल्का जुकाम है, कोई दिक्कत नहीं है, मौसम की वो है। आप 1 2 3 4 5 6 तरह की दवाइयाँ दे दी इन्होंने, और इन्होंने फीस ली, अपनी ये दवाई दी, अपने ही मेडिकल स्टोर। बच्ची को बस बुखार ही था ना? नॉर्मल बुखार है, यहाँ पर भी 99 टेम्परेचर आया था, घर में 99 100 ऐसे आया था। तो वो उन्होंने 1 2 3 4 5 तरह की दवाइयाँ दी हैवी, और अपने मेडिकल स्टोर से दी। मैंने कहा बाहर से ले, बोलो बाहर नहीं मिलेगी, हमारे यहीं पर मिलती है, हम मार्केट से सस्ती दवाइयाँ देते हैं, अच्छी दवाइयाँ देते हैं, बाहर आप लोगे तो उसमें गड़बड़ होगी। मैंने कहा ठीक है सर, आप डॉक्टर हैं, आपको ज़्यादा पता है। उसके बाद 14 तारीख को इन्होंने मेरे को दवाई दी। उसके बाद मैं जैसे ही दवाई लेके यहाँ से निकलने लग गया तो इन्होंने कहा कि एक काम करिए। मैंने कहा सर, हाँ उस वक्त यहाँ पर डॉक्टर अली, जो मुझे अभी पता लगा कि वो फ्रॉड डिग्री पे भी काम कर रहे हैं, MBBS की डिग्री पे काम कर रहे हैं, और जबकि BMS हैं वो। अभी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया डॉक्टर पे इतने बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं, आपके पास प्रूफ है कि फर्जी डिग्री है ये सब चीज़ें? वो चेकिंग का है, मैंने कंप्लेंट डाली है, थाने में कंप्लेंट डाली है, हर जगह डिपार्टमेंट में कंप्लेंट डाली है। हमारा क्वेश्चन मार्क है, अगर डॉक्टर ने हमारा इलाज खराब किया बच्चे का तो हम तो सीधा कहेंगे तो डॉक्टर नहीं है, वो डिग्री लेके बैठा है, या तो फ्रॉड डिग्री है या तो कुछ और है। ये तो चेकिंग। कैसे गलत इलाज किया गया आपकी बच्ची? गलत का इलाज, मैं वही आ रहा हूँ। फिर मैं जब निकलने लग गया तो ये बोले ब्लड रिपोर्ट करा लो यहाँ से, आजकल टाइफाइड चल रहा है, डेंगू चल रहा है, काफ़ी बीमारियाँ चल रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप लिख के दे दीजिए, मैं बाहर से करा लेता हूँ। बोले नहीं, यहीं कराइए, हमारी ऊपर लैब है, उसमें जाइए, उसमें कराइए। मैंने कहा सर उसमें क्यों? बोले उसकी जो रिपोर्ट आएगी बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी, और औरों की रिपोर्ट बेकार होती है। मैं कितने, इन्होंने मेरे को 1500 रुपये के टेस्ट बताए। मैं सर बाहर से तो 500-600 के हो जाएंगे। आप कह रहे थे हम बाहर से करा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ से लिखा, लेकिन उन्होंने कराने नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पर बाहर से 500-600 करते, यहाँ इन्होंने 1500 करके डिस्काउंट कर 1200-1300 रुपये में से ले लिए। उसके बाद बोले कि शाम को आ जाना, ये रिपोर्ट आपको दे देंगे हम इसकी, उसके बाद बताएंगे क्या है।
मैं ठीक है। उसके बाद मैं अगले दिन 15 मैंने कहा सर अब तो रात हो गई है, एक काम करता हूँ, बच्चा स्कूल से है, होमवर्क है, स्टडी कर रहा है, एग्जाम है, मैं कल आता हूँ, कल मैं सोच लेता हूँ, टेस्ट करा लूँगा। और इनके सीनियर डॉक्टर हैं जो इस हॉस्पिटल के ओनर पे डॉक्टर जगबीर, मैंने कहा उनसे भी कंसल्ट कर लेंगे, बोले ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब मैं 15 तारीख को यहाँ पर आया, 15 तारीख को आया तो मैंने यहाँ से ब्लड टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट ये है, ये जानकी हॉस्पिटल प्राइवेट, 15 तारीख को मैंने कराया। ये देखिए सारी रिपोर्ट नेगेटिव है, कोई नहीं था, सारी रिपोर्ट क्लियर है, कुछ नहीं आया था ब्लड टेस्ट? कुछ नहीं आया मैम। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने रिपोर्ट कराई, ब्लड टेस्ट करा के मैं नीचे उतरा तो यहाँ पर डॉक्टर अली थे और डॉक्टर जगबीर भी रहते अंदर ही कमरे में। तो मैंने कहा हाँ हाँ सर रिपोर्ट में क्या है, बोले कुछ नहीं आया, बाहर का खाना मत दो, ये आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम को दे दो, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। चीज़ की टैबलेट दी थी, बुखार की दी थी या मुझे किस? कह के दिया था कि पेट में कई बार बच्चों को गैस बन जाती है, बाहर का खा लेता है तो क्या नाम है, कई बार पेट फूल जाता है, डाइजेशन में फ़र्क पड़ता है, तो ये दे दीजिए, रिपोर्ट के हिसाब से क्लियर है। रिपोर्ट मैंने आपको दिखा नेगेटिव है सब चीज़। इन्होंने इंजेक्शन लगाया मेरे को, मेरी बेटी को नॉर्मल बुखार में, इसकी जरूरत नहीं थी, जबकि मेरे को पता लगा है मेडिकल हिस्ट्री इसकी, डायनापार एक हैवी पेन किलर होता है जो क्रिटिकल कंडीशन में दिया जाता है। बच्चे को दिया जा सकता बच्चे है? को नहीं दिया जा सकता, ये मेडिकल बिल्कुल नहीं दिया जाता, क्रिटिकल कंडीशन में, अगर हाथ टूट गया, पैर टूट गया, पथरी का दर्द है, ऑपरेशन होना है, उस कंडीशन में दिया जाता है। इन्होंने एक नॉर्मल अपनी वजह से इन्होंने ये इंजेक्शन दे दिया डायनापार, और मुझे बोले ये इंजेक्शन लो। मैंने कहा सर इंजेक्शन रहने दो, इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा है कहाँ झेल पाएगा। बोले नहीं आप डॉक्टर हो, हम डॉक्टर, इससे तो इलाज ही नहीं होता है, इससे तो हम कहते हैं यहीं से दवाई लो। आपने मना किया था कि हाँ, बच्ची को बिल्कुल, नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल। फिर ये बोले क्या नाम है जो कि है इससे तो पेशेंट का इलाज ही नहीं होता है, डॉक्टरों की बात ही नहीं मानता पेशेंट। मैंने कहा कैसे, बोले हमारी लैब है, बाहर से करा लेता, रिपोर्ट गलत आती है, हमारे यहाँ मेडिसिन है, बाहर से ले लेता, रिपोर्ट गलत आ जाती है, इसलिए बच्चा और बीमार होता है। मैं एज ए पेरेंट डरा हुआ था। इनकी डॉक्टर अली, इनका नर्सिंग स्टाफ, इनका मेडिकल स्टाफ, इनकी लैब वो बताएगी कि ये किस चीज़ के टेस्ट कराए गए, किस चीज़ के मेडिकल पैरामीटर में काम किया गया, किसके सजेशन से किया गया, या तो इनकी स्टडी अलग चलती है, इनको किसी भी गवर्नमेंट का डर, किसी भी स्टडी का डर, ये अलग ही डॉक्टर हैं। बच्ची की कंडीशन सुधरी थी उसके बाद? नहीं मैम, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और कंडीशन ये भी बिगड़ी है। वहीं पर ही इनके सामने भी घटनाएं हुई, तो ये भी बताएंगे आगे। तो इसके बाद मैम जब मैं इंजेक्शन लगा के चला गया, ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने दवाइयाँ दी, तो बच्चे को 15 तारीख को रात को जहाँ इंजेक्शन यहाँ लगा था बैक में, तो उसको पेन हुआ। तो एज ए पेरेंट्स मैंने कहा बेटा इंजेक्शन लगता है, दर्द होता है, वो रोता रोता बच्चा जैसे मर्जी, नॉर्मल है, इंजेक्शन में हाँ, दर्द होता है। इंजेक्शन लगता है, मोस्टली बच्चे को सेंसिटिव स्किन होती है, तो मैंने कहा नॉर्मल बात है बेटा, सो जा, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह स्कूल भी जाना है। वो रोते रोते बच्चा सो गया, मेरी बेटी। उसके बाद जैसे ही सुबह फिर वो बोली पापा दर्द हो, जो इन्होंने हैवी एंटीबायोटिक वगैरह, पेन किलर वगैरह दी थी, वो मैंने दे के जैसे तैसे स्कूल भेज दिया। फिर मुझे पता लगा वहाँ पर टीचर को भी सका कि मेरे पेट में दर्द है। क्यों, बच्चा ये तो बता नहीं सकता, क्योंकि बच्चे के लिए, एक गर्ल्स के लिए बताना बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है कि मेरे यहाँ है। उसने दर्द पी के ये बताया कि मेरे पेट में दर्द है, तो मेडिकल रूम में उसको पेन किलर वगैरह वहाँ भी दे दी। जब घर आए तो उन्होंने कहा एक बार चेक करा लेना डॉक्टर से क्या दिक्कत है। तो घर आई तो मैंने कहा क्या हो गया बेटा, कह रही पापा वहीं दर्द हो रहा है, ये वो रोने लगी। तो मैंने बेटा कुछ ही होता है, इंजेक्शन होता है। तो फिर ये जब हमने इसको घर में आई, बैग रखा, लंच करने लगी, लंच करते हुए फिर ये ना थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होकर बैठने लगी, उस साइड ना बैठे जिस साइड इंजेक्शन था। तो मुझे एकदम से ये रोने लगी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे पापा, मैं आपको कुछ कह रही हूँ। एज ए पेरेंट से मैं डर गया काफ़ी। तो मैंने तुरंत वहाँ देखा तो उसमें हार्डनेस, रेडनेस, ब्लूनेस और बहुत ज़्यादा सोइलिंग थी, बहुत ज़्यादा, पूरा सूजा हुआ। तो सूजा हुआ था। उस वक्त क्या हुआ, जैसे मैंने देखा कंडीशन में डर गया और तुरंत इस हॉस्पिटल में आया मैं। वहाँ मुझे डॉक्टर जगबीर मिले, डॉक्टर अली, दोनों मोस्टली साथ में बैठते हैं। वो मुझे मिलने के बाद मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने आपको मना किया था डायनापार इंजेक्शन मत लगाओ, आपने खामखा लगाया और अपनी ज़बरदस्ती अपनी बात ऊपर करने के लिए, क्योंकि आप डॉक्टर और पेशेंट को कुछ समझते नहीं है। तो इन्होंने मुझे कहा ऐसा है जो कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी वीक है, वो भी कमी हमारे बच्चे की है। मैंने कहा अगर इम्यूनिटी वीक थी तो इतने हैवी इंजेक्शन देने नहीं, वो तो मुद्दे की बात है। मैंने कहा जब आपकी रिपोर्ट क्लियर है, सब टेस्ट नेगेटिव हैं, तो इम्यूनिटी वीक आपको पता नहीं थी, इंजेक्शन क्यों लगाया। अब ये
आप फिर कहने लगे ऐसा है डॉक्टर मैं हूँ, तू ज़्यादा बहस मत, डॉक्टर मत बन, ठीक है। मतलब गलती मानने के लिए वो तैयार नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और उस वक्त इनके कमरे में स्मोक की और ड्रिंक की मोस्टली यहाँ पर हॉस्पिटल में अंदर आप ये बात बिल्कुल। और हॉस्पिटल में डॉक्टर के कैबिन पे मोस्टली कई रिव्यू भी लोगे, ज़्यादा टाइम ये डॉक्टर ड्रिंक करके स्मोक करके, डॉक्टर जगबीर खासकर और डॉक्टर अली भी, और इनका नर्सिंग स्टाफ भी अनट्रेंड है, सारा अनप्रोफेशनल है। तो इन्होंने कहा, फिर इन्होंने मुझे कहा ऐसा है ज़्यादा डॉक्टर बच्चे को ठीक कराना है या नहीं कराना। मैं सर कराना है, बिल्कुल कराना है। इन्होंने कहा मेरे मेडिकल स्टोर से एक थर्मोपोप, एक फ्लेक्सोन और एक गोली और एक पैरासीटामोल, एक गोली और 5-6 तरह की दवाइयाँ और दी थी। 1 2 3 4 5 दवाई ये और ये दवाइयाँ सब ऐड करके फिर इन्होंने 10 दिन और खाने को कहा। देखिए आप देख सकते हैं सिर्फ बुखार के इलाज के लिए वो आए थे और इतनी पर्चियाँ इनके हाथ में है, इतनी दवाइयाँ इनकी लिखी गई है और कहा जा रहा है कि जब ये इलाज कराने आते हैं बच्ची की कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। सर आपने उसके बाद दूसरे अस्पताल में दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया? फिर ये मुझे इन्होंने कहा कि ऐसा है इलाज हो जाएगा, बच्चे की इम्यूनिटी वीक है और आपका बच्चा क्या नाम है ये जो दवाई है थोड़ी सी लग रहा है उस पर शूट नहीं हुई, हैवी पड़ गई, हम उसको एक काम करते हैं इसके साथ और एंटीबायोटिक करके पहले इस सूजन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मैं ठीक है। तो इन्होंने मुझे फिर एक ये बाम लगाने के लिए कहा और ये वाली एंटीबायोटिक पहले 100 mg 1.5 टैबलेट सुबह शाम दोपहर, ये 3 बार ये और 1 2 3 4 5 तरह की और टैबलेट ऐड कर दी। दवाइयाँ दे रहे हैं, बच्ची पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दवाइयाँ लिखे जा रहे हैं, दवाइयाँ ये चाहते हैं सर बच्चा यहाँ पर आए और वो नॉर्मल बच्चा आईसीयू तक पहुंच जाए ताकि हम उससे पैसा बनाए। इनका कोई मोटिव नहीं है। हमारी 9 साल की बच्ची की, मासूम बच्ची की क्या गलती थी? हमने प्रॉपर फीस दी, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया, इतनी दवाई दी। आज जब इसने अब फिर मैं इसके पास से 6 तारीख को आया, तब की बात ऐसी हुई जैसे मैं 6 तारीख को आया, मैंने डॉक्टर साहब बिल्कुल रेडनेस कंडीशन नहीं हो रही, बच्चे की क्रिटिकल कंडीशन आपने कर दिया, आप क्या करोगे? तो इन्होंने कहा मुझे ऐसा है ज़्यादा डॉक्टर मत बन, और वो इनके सामने भी धमका रहे थे, ये भी आए थे, ये बाहर खड़े थे कि ज़्यादा डॉक्टर मत बन, हमें मत सिखा, तेरी बच्ची आईसीयू में है, तेरी बच्ची मर गई, तेरी बच्ची जिंदा तो है। ये डॉक्टर जगबीर की लैंग्वेज है। इनका नर्सिंग स्टाफ खड़ा था वहाँ, सारा वो खड़ा था, सब चीज़ थी। और ये भाई बाहर से सुन रहे थे, ये आए, ये थोड़ा सा मुझे ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं डॉक्टर गुस्से में है क्योंकि मैं परेशान हूँ, इलाज पहले कराना है। एंटीबायोटिक दे दिया है, इतनी कम उम्र की बच्ची को लीवर किडनी खराब हो जाएगी। 20-25 दिन अगर एंटीबायोटिक कोई भी खा लेता है तो लीवर किडनी खराब होना ही होना है। अब वो देते जा रहे हैं। ब्लड टेस्ट से पहले इतने हैवी डोज बच्ची को दे दिए गए, उसके बाद ही कंडीशन खराब हुई है। बिल्कुल। अपना MBBS की डिग्री लेके, एक तो होता है ना गुंडा पिस्टल लगा के पैसे लेता है, ये तो लोगों को डॉक्टर बन के डिग्री के नाम पे लूट रहे हैं, बच्चों को मारने का काम कर रहे हैं। और इस हॉस्पिटल तो इतिहास रहा है। ये ऐसा नहीं है जो भाई साहब केस है ना, ऐसे बहुत लोग रो पीट के जगह है यहाँ बैठते हैं। हाँ, तो ये जो कह रहे हैं थोड़ा मैडम इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे किसी के बच्चे के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कितने बड़े बड़े वहाँ पर आप देख सकते हैं जख्म हो चुके हैं, पस बन चुकी है। ये देखिए, क्या ये 9 साल के बच्चे को झेलना पड़ेगा? ऐसे दरिंदे डॉक्टर जब तक हमारे समाज में रहेंगे, हमारे बच्चे आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ये तानाशाही अफसरगिरी लोग हैं, ये अपनी फैमिली को डॉक्टर बनाते हैं। दूसरे का बच्चा, क्या गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, अफसर नहीं बन सकता? लेकिन ये उसको वहाँ तक जीने देंगे तभी तो वो करेगा कुछ, क्योंकि ये अपने हॉस्पिटलों में अपनी जेबें भरने के लिए, अपने बैंक बैलेंस भरने के लिए इतना गिर चुके हैं, अपने प्रोफेशन का इतना मजाक बना चुके हैं कि इनको किसी की जान की परवाह नहीं है। अभी आप देख लीजिए, थोड़ी देर पहले एक भाई ने कहा कि बच्चे को ही मार दिया। इनके यहाँ पर आईसीयू है, मेरे को तो ऐसी बात सुनी, आईसीयू का लाइसेंस नहीं है। इनके यहाँ पर हैवी बेसमेंट बन रहा है, फायर का कोई सेफ्टी नहीं है, बिल्डिंग की हाइट रेजिडेंशियल एरिया में ओवर है। जो इस हॉस्पिटल में 90% पेशेंट खराब होके या उसमें से 20% पेशेंट मर के गए हैं। और मुझे यहाँ तक सुनने में आया इसका आईसीयू का लाइसेंस तक नहीं है। ये हॉस्पिटल 15-20 साल से है, अब इसका आईसीयू शुरू से है, वो नहीं है। और काफ़ी और पैरामीटर इसके पास नहीं है। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर की डिग्री जांच होनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कंडीशन इस वक्त क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है लोगों के इलाज से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लगे रहते हैं कि आखिर पेशेंट से पैसा कैसे कमाया जाए, उनके इलाज पर ध्यान नहीं दिया जाता। अभी यहाँ पर जो एक पिता थे, उन्होंने अपना दुख जो है हम सबके सामने जाहिर किया, जहाँ पर 8 साल की बच्ची को लेकर वो इस अस्पताल में लेकर आए थे। और यहाँ पर हम मौजूद है अभी अस्पताल के ठीक सामने। इसी अस्पताल में जो है वो अपनी 8 साल की बच्ची का फीवर का इलाज करवाने के लिए आए थे। जी हाँ, एक मामूली सा बुखार बच्ची को हो रखा था, लेकिन गलत दवाइयाँ, गलत इंजेक्शन देने की वजह से जो है बच्ची की कंडीशन जो है और ज़्यादा ख़राब हुई और उसकी ग्लूट मसल्स में पस हो गई। देख सकते हैं एक पस होना बच्ची के लिए कितने ज़्यादा क्रिटिकल होता है, कुछ भी हो सकता था। फिर बाद में जो है अब सरकारी अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। अभी
जो उनके पिता हैं उन्होंने तस्वीर भी दिखाई, कितना सारा पस जो है बच्ची के ग्लूट मसल से सामने आया है। और ये अस्पताल जो है अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब बच्ची की कंडीशन खराब होती जा रही थी, इन्होंने इलाज करने के बजाय लगातार दवाइयाँ देते गए, जिसके कारण जो है बच्ची का इलाज हुआ नहीं और उसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो गई। अब जब ये अस्पताल में जाते हैं कंप्लेन लेने के लिए, तो अस्पताल अपनी गलती नहीं मानता, ऊपर से इनको धमकी और दे देता है। हालांकि अब इन्होंने जो है कंप्लेन दे दी है नजफगढ़ थाने में, लेकिन अब आगे क्या मामला होने वाला है, कैसी कार्रवाई होने वाली है, वो अब नजफगढ़ थाना ही देखेगा। लेकिन हैरानी की बात है कि किस अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों ने जो है इलाज को अपना बिजनेस बना लिया है। बच्चों से, पेशेंट से सिर्फ पैसे लिए जाते हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं किया जाता। और यहीं पर हमने आस पड़ोस के लोगों से भी अगर बात करी तो उनका यही कहना है कि इस अस्पताल की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर जो भी कोई आता है, कोई ना कोई यहाँ से बीमार होके आ जाता है, ना कि ठीक होके। अब यहाँ पर ये पिता ने अपनी आवाज़ उठाई और ये बस चाहते हैं कि इनकी बच्ची को न्याय मिले, जो इनकी बच्ची के साथ गलत हुआ, और यहाँ पर इनका लाइसेंस भी चेक हो और हर चीज़ें देखी जाए, कहीं इलीगल तरीके से तो नहीं बना हो। ये सब चीज़ें पुलिस देखेगी। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर पर जो कुछ राय है आपकी वो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।